ये एक चुंबक है। क्या आप जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है? रेफ्रिजरेटर पर लगे नोटों से लेकर स्मार्टफोन के स्पीकरों तक तथा हाई स्पीड ट्रेनों में लगे चुंबकीय सस्पेंशन तक ये अपरिहार्य है। तो फिर चुंबक वास्तव में क्या है? ये कैसे काम करता है? हजारों वर्ष पहले प्राचीन यूनानी वैज्ञानिकों ने पहली बार प्राकृतिक रूप से चुंबकित चट्टानों की खोज की थी, जो रहस्यमय तरीके से लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस प्रकार विश्व का पहला कंपास बनाया गया। इस आविष्कार ने नौकायन और नौवहन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने बिजली और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज की, जिसने आधुनिक विद्युत चुंबकीय प्रौद्योगिकी के विकास की नींव रखी। तब से चुंबक धीरे धीरे विभिन्न परिशुद्धता घटकों में विकसित हुए, जिससे मानव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा मिला। चुंबक वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है और लोहा, स्टील, हड्डी आदि जैसी कुछ सामग्रियों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। इसके अलावा ये जादुई चुंबकीय क्षेत्र नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन हम इसकी उपस्थिति को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ लोहे के बुरादे की पंक्ति से देख सकते हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन गति से आता है। अधिकांश पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन दिशाएं यादृच्छिक होती हैं, इसलिए वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता। चुंबकीय पदार्थों में कई इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूमते हैं, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसे चुंबक कहा जाता है। जब इन चिप्स को संरेखित किया जाता है तो सामग्री चुंबकित हो जाती है, जिससे अंततः पूरे चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मजबूत होगा। चुंबकों को स्थायी चुंबकों और विद्युत चुंबकों में विभाजित किया जाता है। स्थायी चुंबक बाह्य विद्युत आपूर्ति के बिना भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए चुंबक बहुत मजबूत स्थायी चुंबक होते हैं, जिनका उपयोग हेडफोन, इलेक्ट्रिक कार मोटर आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। विद्युत चुंबक वे चुंबक होते हैं जो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को धारा को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे चुंबकीय उत्तोलन ट्रेनों की विद्युत चुंबकीय प्रौद्योगिकी। चुंबक हमारे जीवन में हर जगह मौजूद हैं। वे आधुनिक प्रौद्योगिकी की अदृश्य प्रेरक शक्ति और विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोज हैं। यह कहा जा सकता है कि चुंबकों के बिना न तो बिजली होती। कुछ लोग पासे पर एक छेद करते हैं, उसमें एक कील ठोक देते हैं, फिर उसे चिपका देते हैं और पुनः स्प्रे करते हैं। इससे पासे का एक पक्ष भारी हो जाएगा और दूसरा पक्ष अधिक बार घूमेगा, जिससे धोखा दिया जा सकेगा। दूसरा तरीका यह है कि पासे को थोड़ा गर्म कर लें और जब पासा ठंडा हो जाए तो संख्या को ऊपर की ओर रख दें। इससे पिघलने वाला भाग नीचे बैठ जाएगा। इससे नीचे का हिस्सा भारी हो जाएगा, जिससे वो जो नंबर चाहता है वो आसानी से दिखाई देगा। कभी कभी वे पासे के किनारे को भी चपटा कर देते हैं, जिससे वो अधिक सपाट हो जाता है और सपाट किनारा आसानी से नहीं लुढ़कता। वो नीचे की ओर गिरेगा ताकि वो जो नंबर चाहता है वो ऊपर की ओर हो। जब चाकू जादूगर के हाथ में आता है तो दर्शक सोचते हैं कि उसका हाथ कट जाएगा, लेकिन चाकू सही है और हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिससे दर्शक दंग रह जाते हैं। जादूगर पहले गोभी का उपयोग करके यह सिद्ध करेगा कि चाकू असली है, लेकिन जब जादूगर अपना हाथ काटेगा तो वो चाकू को जल्दी से हैंडल में छिपे हुए डिब्बे में डाल देगा। अधिकांश लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। जब जादूगर आपको सिक्कों का जादू दिखाएगा तो उसकी उंगलियां चतुराई से आपकी घड़ी का बकल खोल देंगी। जब आपको इसका एहसास न हो तो उसे जाने दें। साथ ही वे आपकी कलाई से घड़ी उतारने और उसे अपने हाथों में छिपाने के लिए कुछ छोटी छोटी हरकतें भी करेंगे। चूंकि आपका ध्यान सिक्के पर केंद्रित है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी घड़ी कब की गायब हो चुकी है।